है, हालात की जानकारी ली जा रही है। ये उसी जगह की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कार मालिक सलमान को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसका कार मालिक सलमान शांतिनगर में किराए पर रहता था। लेकिन जब हमारे सहयोगी देवेंद्र शांतिनगर पहुंचे तो पता चला कि सलमान 2021 में ही शांतिनगर छोड़कर सोहना में शिफ्ट हो गया। मौके से कई और अहम जानकारियां दे रहे हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र। ब्लास्ट में जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया था वो गुरुग्राम के शिवाजी नगर के एड्रेस पर ही रजिस्टर्ड थी, जो कि मोहम्मद सलमान के नाम के जो शख्स है उसके नाम से रजिस्टर्ड थी। इसी मकान में वो रहता था। 2016-17 में इसी मकान को किराए पर लिया था और 3rd फ्लोर पर उसने इसी मकान को किराए पर लिया था, जो कि अपने परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि 2 बच्चियां, पत्नी और वो खुद, यानी कि 4 शख्स इसी मकान पर किराए पर रहते थे और 2016-17 में ये मकान किराए पर लिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो लाल किले के सामने जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया था, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी यही इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी। और उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि गुरुग्राम पुलिस ने उस मोहम्मद सलमान नाम के शख्स को फिलहाल डिटेन कर लिया है। लेकिन पूछताछ में जो मालूमात हुआ है कि मोहम्मद सलमान ने इस गाड़ी को देवेंद्र नाम के शख्स को बेच दिया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि मोहम्मद सलमान 2021 में यहाँ से, जो कि किराए पर यहाँ रहता था, यहाँ से वो मकान छोड़ चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने इस गाड़ी को जो रजिस्टर कराई थी उसको चेंज नहीं कराया। वो अभी भी इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी। इस वक्त एक आंटी हैं। आंटी, मोहम्मद सलमान यहाँ रहते थे, किस तरह का किस तरह के वो थे और कौन कौन उनके सदस्य थे परिवार में? भाई परिवार में उसकी बीवी और 2 उसकी लड़की और वो खुद सलमान खान वो रहते। कहाँ काम करते थे बताया जा रहा है? अब काम की तो बेटा हमें ना पता, कहाँ काम करे, हम पूछताछ भी ना करे भाई कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो। कि अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ परिवार के साथ रहे हो, बस आना जान भाई, हम तो नीचे रहे वो ऊपर रहे। गाड़ी भी खरीदी थी क्या? खड़ी करते थे वो यहाँ पर? भाई गाड़ी तो खड़ी करे करो, कहीं आसपास लगा दे तो होगा भाई। हमने तो बस अपने बीवी बच्चे ने कहीं घुमाने फिराने ले जाओ तो जब बैठते उतरते देखे करे। और ग्राउंड जीरो से आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं क्योंकि जांच एजेंसियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। तमाम जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि आपको याद होगा कि गृह मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। तमाम एजेंसियों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया और ये सुबह सुबह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं, चाहे NIO, NSG हो या फिर FSL की टीम, और एम्बुलेंसेज भी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तमाम टीमें जो कि पहुंची हैं देखने के लिए, जांचने के लिए कि आखिरकार उस वक्त क्या हुआ होगा, कैसे जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि केमिकल की बात भी सामने आ रही है जिसके जरिए एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए गड्ढा नहीं होता है, सीधे आग लग जाती है। और उसके बाद जब कार में जोरदार धमाका हुआ तो कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है इस धमाके में, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये तमाम एक्सपर्ट्स को मौके पर आप देख रहे हैं जो कि जांच पड़ताल के लिए पहुंचे हुए हैं। शाम के वक्त दिल्ली तेज रफ्तार से भाग रही थी और लोग दफ्तर से अपने घरों की ओर लौट रहे थे कि अचानक एक ब्लास्ट ने दिल्ली को दहला दिया। लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाके ने कई लोगों की जान ले ली। अचानक दिल्ली के लाल किले के पास जोरदार धमाके से सब कुछ हिल गया। एक कार के अंदर जोरदार धमाके के साथ आग लगी। करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही देखते देखते कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास कार में धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग बेसुध होकर इधर उधर भागते नजर आए। मैं आपको दिखाऊं कि एक के बाद एक यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है और जिस तरीके से गाड़ियां हैं उनमें धमाका हुआ है और ये धमाका जो है ठीक लाल किले के गेट के सामने हुआ है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने लाल किला है और लाल किले के ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगी। धमाके के फौरन बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। धमाके के बाद लगी आग को बुझाया गया। एम्बुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। धमाके में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।
लगातार यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ रही है। ठीक इको वैन में अभी भी आग लगी हुई है और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो प्रशासन की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस है, सब यहाँ पर पहुँच रही हैं। धमाके वाली जगह पर फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई। मौके से सारे साक्ष्य जमा किए गए। उधर धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। नीरज गौड़, दिल्ली, जी मीडिया। दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके में अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के 34 साल के अशोक गुर्जर की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। परिजनों के मुताबिक अशोक दिल्ली में डीटीसी बस में कंडक्टर के पद पर कार्यरत था और हादसे के वक्त मौके पर मौजूद था। ग्राम प्रधान सोमपाल ने बताया कि उन्हें फोन के जरिए अशोक की मौत की जानकारी मिली और इसकी सूचना मिलते ही परिवारजन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि अशोक की मां हार्ट की मरीज हैं और इसलिए उन्हें बेटे की मौत की खबर अब तक नहीं दी गई है। थाने से जानकारी मिली है और हम वहाँ जा रहे हैं। तो क्या बताया गया है? ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, कुछ में तुम्हारा भाई भी खत्म हो गया। अच्छा, क्या नाम था मृतक का? अशोक कुमार। अच्छा, क्या काम करते थे वहाँ पे? डीटीसी में कंडक्टर। और सुरक्षा का हाल बताने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रवेश पांडे का रुख कर लेते हैं। अयोध्या से हमारे साथ मौजूद है प्रवेश, क्योंकि बड़ी संख्या में राम मंदिर भी लोग आते हैं और ऐसे में कल ही जैसे ये ब्लास्ट हुआ, मुख्यमंत्री की तरफ से फील्ड में अधिकारियों को जाने के लिए कहा गया था, लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षा इस वक्त टाइट नजर आ रही है हर तरफ। बिल्कुल, आपको बता दें कि रामनगरी में सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है। देर रात तक है यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पे डटे रहे और सभी गाड़ियों के एक कर सभी गाड़ियों का जो है बाकायदा चेकिंग करते रहे। आइडेंटिफाई होने के बाद ही उन गाड़ियों को छोड़ रहे थे, क्योंकि रामनगरी संवेदनशील मानी जाती है। यहाँ पर पर्यटन की नजर से और धार्मिक दृष्टि से देश के कोने कोने से श्रद्धालु, देश हो या विदेश हो, रामनगरी पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि इधर सुरक्षा उन पर जो है खासकर नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सब पहले भी जो है जानकारी निकल आई थी। जब 1998 में हनुमानगढ़ी पर बम की सूचना मिली थी, जिसको एक छोटे से बंदर ने जो है उसकी जानकारी जो है पुलिस प्रशासन तक पहुंचाई है, कह सकते हैं। उसके बाद से ही जो है रामनगरी की सुरक्षा लगातार जो है वो हाईटेक कर दी गई है। अगर अयोध्या की बात करें तो पूरी रामनगरी में सीसीटीवी और ड्रोन करने की लैस कर दिया गया है। बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और जो है रामनगरी की सुरक्षा की जाती है। बिल्कुल, रामनगरी में सुरक्षा हाईटेक कर दी गई है। प्रवेश आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, क्योंकि इससे पहले भी पूर्व में देखा गया है कि आतंकियों के टारगेट पर ज्यादातर भीड़भाड़ वाले इलाके रहते हैं और इसीलिए चाहे बस स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन या फिर पब्लिक प्लेसेस, वहां पर भीड़ ज्यादा रहती है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, पुलिस वहीं पर एक्टिव ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए कल जो दिल्ली में ये धमाका हुआ लाल किले के बाहर, तो वो भी जगह विस्फोट जहां पर हुआ वो भी भीड़ भाड़ वाली जगह और पब्लिक प्लेस है। स्वाभाविक है, उसी के बाद से जो अलर्ट है वो उत्तर प्रदेश भर में है। और प्रयागराज की बात करें तो ये भी एक तरीके से अपने आप में कई मायनों में ये जो जनपद है खास हो जाता है, न सिर्फ धार्मिक लिहाज से बल्कि जो तमाम गतिविधियां हैं चाहे साहित्यिक हो या फिर कानूनी, वो भी यहाँ पर नजर आती है। तो इस लिहाज से यहाँ भी जो चौकसी है वो बरती गई। पूरी रात जो है सघन चेकिंग अभियान जो है पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी हैं उनकी अगुवाई में चलाया गया। चाहे चौक चौराहों की बात करें या फिर जो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट की बात करें, धार्मिक स्थल चाहे मंदिर की बात करें, इन तमाम जगहों पर बाकायदा पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीमों के साथ चेकिंग किया और हर एक तरह से सुरक्षा एक तरीके से चाक चौबंद करने की जो कोशिशें हैं, जो कवायद है वो की गई। संदिग्धों से पूछताछ भी की गई, जिन जो लगे कि इनसे पूछताछ की जा सकती है तो उनसे पुलिस ने रोका और उनसे बाकायदा पूछताछ की, उनके बारे में जानकारी ली गई। तो सीधे तौर पर कहें तो चौकसी जो है उत्तर प्रदेश में जैसे बढ़ती जा रही है, प्रयागराज में भी उसका जो असर है वो बीती रात से दिखा है। अभी की बात करें तो अभी भी जो हालात हैं वो एक तरीके से सुरक्षा के लिहाज से बेहद कड़े हैं प्रयागराज में, चाहे सेशंस की बात करें या कड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस बीच एक बड़ी खबर है। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। दिल्ली पुलिस भी मौके पर मौजूद है और एनएसजी की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जांच में तमाम सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से तमाम सबूत जुटाए होती है और ये वही i20 कार है जिसमें कि धमाका हुआ था। और उसके बाद में मैं इस वक्त मौजूद हूं जो कि स्पॉट है उसके ठीक पास में ही, और इसी के साथ लगातार दिल्ली पुलिस इस स्पेशल सेल की जो टीम है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरे रूट की मैपिंग लगातार की जा रही है और इसी के साथ अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि आखिरकार में जो कार है वो बदरपुर से एंट्री हुई थी दिल्ली में, और उसके बाद में आगे का जो रूट है यहाँ तक कैसे पहुंची, उसके बाद में जो पार्किंग का एरिया लाल किला का वहां पर वो कैसे आई, किस रूट से आई, और उसके साथ में किन किन जो गाड़ियां आसपास में जो है उसके साथ चल रही थी वो गाड़ियां कौन सी हैं। तो यानी कि पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है उसको किया जा रहा है, एक एक रूट को बारीकी से देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो पूरे रूट की मैपिंग इस वक्त हो रही है। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया संवाददाता भी मौजूद हैं जो कि पल पल के अपडेट्स वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं, और ये सुबह सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पूरे एरिया को जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने घेर लिया है। एनएसजी की टीमें भी मौके पर हैं, एनआईए की टीम पहुंची हुई है। साथ इस पूरे इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको भी पुलिस देख रही है। करीबन 500 से ज्यादा जो फुटेज है वो पुलिस अब तक देख चुकी है। और इसी के साथ ये भी जानकारी है कि दिल्ली में जो i20 कार जिसमें कि धमाका हुआ था वो जो है दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री होती है, और उसके बाद में आगे जो सरिता विहार का एरिया है या फिर जामिया का एरिया है, शाहीन बाग का एरिया है, किस रूट से आखिरकार में और कितने बजे और कितना उसका समय था उसको लेकर के भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो i20 एक गाड़ी थी जो कि बदरपुर बॉर्डर से एंट्री होती है दिल्ली में सरिता विहार होते हुए, और उसके बाद लाल किले तक धीरे धीरे पहुंचती है। क्या इसके साथ कुछ और भी गाड़ियां चल रही थी और किस वक्त ये यहां पर एंट्री करती है, पार्किंग में कब से खड़ी हुई थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 घंटे तक ये पार्किंग में थी, और उसके बाद घटना से महज कुछ ही मिनटों पहले ये गाड़ी पार्किंग से बाहर निकलती है। उसके बाद गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ है, और दिल्ली धमाका अब तक अपडेट आपको हम दे रहे हैं। एनआईए एनएसजी आईबी की टीम मौके पर मौजूद है। धमाके के बाद दिल्ली यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आपने भी जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और आसपास के इलाकों में आपने दिखाया था कि देखिए कैसे वहां पर लोग भी कह रहे थे कि इतना जोरदार धमाका था कि शरीर के लोथड़े टुकड़े, किसी का हाथ किसी का पांव बिखरा हुआ नजर आ रहा था दूर दूर तक। आपने भी कहा था कि देखकर लग रहा है कि सीएनजी धमाका तो हो नहीं सकता, ये कोई बड़ा आतंकी हमला। और अब जो सूत्र कह रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से जो खबर आ रही है कि यह फिदायीन हमला था, लेकिन सवाल यह है, आप कह रहे हैं बदरपुर से गाड़ी आई नीरज, तो वो गाड़ी हालांकि तारिक को पकड़ा गया, उससे पूछताछ चल रही है। उमर का क्या कनेक्शन था, मुजम्मिल जो गिरफ्तार हुआ, डॉक्टर मुजम्मिल, उसका क्या कनेक्शन था, ये भी देखना होगा नीरज। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं विशाल, क्योंकि इससे पहले भी कई आतंकियों को पकड़ा गया, बिलाल को पकड़ा गया, एमबीबीएस डॉक्टर को पकड़ा गया, और ऐसे में अब ये जोरदार धमाका हो जाना, कई कड़ियां जुड़ती हुई से नजर आ रही हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा ब्लास्ट, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। और आप तस्वीरें सकते हैं कि हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त विधानसभा के बाहर भी भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। और आप सुबह से ही देख सकते हैं कि सुबह के 7:30 बजे का वक्त है, लेकिन भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। चूंकि तमाम जो प्रमुख स्थल है वहाँ पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया था। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, और हर एक चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जो प्रमुख जगह है वहां पर सुबह से ही लगातार पुलिसकर्मी जो है नजर आ रहे हैं। कल देर रात तक चेकिंग चली है, पूरी तरह से सजग नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें लखनऊ लोक भवन की है, विधानसभा सामने है, बहुत प्रमुख स्थल है, लगातार लोगों का आना जाना रहता है, हमेशा ये रेड जोन माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है पूरी तरह से तैनात किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा बैरिकेड्स जो है किए गए ताकि किसी तरह से कोई भी अगर घटना होती है तो उसको तुरंत ही जो है फिर निपटा जाए। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चारों तरफ जो है पुलिस बल जो है वो तैनात नजर आएगा। ये तस्वीरें बता रही है किस तरह से अलर्ट पर पूरा उत्तर प्रदेश है। कल खुद देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को लेकर निर्देश दिए। इसके साथ साथ बाकायदा डीजीपी मुख्यालय से सर्कुलर जारी किया गया। और उसके बाद लखनऊ पुलिस पूरी तरह से देख सकते हैं आपकी विधानसभा के ठीक बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर यही स्थितियां जो है लोक भवन में दिखाई पड़ेंगी। और लगातार जो तमाम प्रमुख स्थल है वहां पर विशेष कहा गया है। इसके
लगातार चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाने के लिए कहा गया है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि पुलिस बल जो है तैनात है। आप अंदर भी जो है पुलिस बल जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा, जो अंदर की जो फोर्सेस हैं वो तैनात है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कहाँ इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश में ये पूरा जो अलर्ट है वो किया गया है। तमाम बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर ये अलर्ट किया गया है। जवानों से ये कहा गया है कि वो लोग लगातार जो है सतर्क रहें, किसी तरह से कोई भी अगर कोई दिक्कत होती है उसकी तुरंत जानकारी जो है पुलिस मुख्यालय में दें। तो उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से ही यहाँ पर पुलिस बल जो है वो आपको तैनात दिखाई पड़ेगा। लगातार यहाँ पर अपनी ड्यूटी जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है बड़ा ब्लास्ट है और उत्तर प्रदेश हमेशा ही आतंकियों के लिए एक बड़ा अड्डा रहा है। और खास तौर से लखनऊ की अगर हम बात करें तो 8 आतंकी जो है वो लखनऊ से भी 2016 से गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे में लखनऊ विशेष जो है जगह है। यही वजह है कि लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसीलिए जो प्रमुख स्थल है, चाहे वो लोक भवन हो, चाहे वो विधानसभा हो, तमाम जगहों पर पुलिस बल आपको नजर आएगा। बाकायदा बैरिकेडिंग जो है वो आपको नजर आएंगी। तो ये तस्वीरें बताती हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट जो है के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, यानी कहीं ना कहीं इसे फिदाइन अटैक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्या जो गाड़ी चला रहा शख्स डॉक्टर उमर था तो क्या उसकी जान बच पाई है या फिर उसकी भी मौत हो गई, क्योंकि पूरी तरीके से प्लानिंग की गई। और फरीदाबाद से जब कनेक्शन था और फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद होना, यानी उस विस्फोटक को फरीदाबाद से ही लाया गया था। इसीलिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से जो एक्सप्लोसिव मिला था उसकी जानकारी मांगी है और तमाम टीमें लगातार इस पूरे मामले को जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक बिल्कुल, तो ये फिदाइन हमला भी हो सकता है, ऐसे सूत्रों के वाले से खबर मिल रही है। तमाम कनेक्शंस जो है खंगाले जा रहे हैं। उमर और तारिक, 2 नाम जम्मू कश्मीर से भी सामने आ रहे हैं। ये कल देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद कैसे भीषण आग लग गई थी। दिल्ली ब्लास्ट में 10 अपडेट अब तक जो है वो हम आपको बता रहे हैं। आसपास की दुकानों के शीशे तक टूट गए थे। धमाके के बाद दिल्ली में अब हाई अलर्ट जारी किया गया है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के हर कोने में इस वक्त सुरक्षा कड़ी नजर आ रही है। लाल किले के पास जोरदार बड़ा धमाका हुआ और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से वाराणसी का रुख कर लेते हैं। जयपाल हमारे साथ मौजूद है। जयपाल, एक बार फिर से जरा मंदिर के बाहर की तस्वीरें दिखाइए और अगर आपके आसपास कोई अधिकारी या आम लोग मौजूद है तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल, देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो बाहर भी जहां पुलिसकर्मियों की तैनाती है, लोगों पर निगाह रखी जा रही है, वहीं कुछ सादे ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा आसपास LIU और IB की टीम भी अलर्ट मोड पर है। और दूसरी तरफ दिखाइए यहाँ पर जो पैरा कमांडोज हैं वो भी मंदिर के बाहर बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और जहाँ कहीं भी लोगों को थोड़ा बहुत भी शंका हो रही है वहाँ पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा चेकिंग भी की जा रही है। जो दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं उनके प्रसाद की और उनकी बाकायदा तलाशी ली जा रही है और भीतर जो है वो तलाशी लेकर यहाँ पर अंदर जाने दिया जा रहा है। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप दर्शन करने आई हैं, तो ये भी बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, यहाँ सुरक्षा को लेकर आपको कैसा इंतजाम दिखाई दे रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है। कल ही रात को हम आए, फिर सुरक्षा है वहाँ पे, यहाँ पे लग रहा है हमको। जब इस तरह के ब्लास्ट वगैरह होते हैं तो सुरक्षा को लेकर सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आता है? कोई दंगा नहीं हो जाए, हम कहीं फंस नहीं जाए, दर्शन करने आते हैं। विश्वनाथ मंदिर के बाहर आप हैं, बाबा के दर्शन हो गए? नहीं, अभी आए हैं करने के लिए। अभी करें। कैसी है सुरक्षा के इंतजाम, कैसे हैं? अभी तो आए हैं, देखते हैं, ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहा है। आप भी दर्शन करने जा रही हैं? जी। दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, यहाँ मंदिर के बाहर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? ठीक है, अच्छी है। पुलिस अलर्ट पर है? जी। तो ये तमाम जो लोग हैं, देखिए अलग अलग जगहों से दर्शन करने आ रहे हैं। आप लोग भी दर्शन करने आए हैं? जी, हम लोग भी आए हैं दर्शन करने। चाचा ये बताइए कैसा है सुरक्षा का इंतजाम? बहुत बढ़िया है, सुरक्षा बहुत बढ़िया है। किसी तरह का कोई डर भय तो नहीं है? कोई डर भय नहीं है, सब चीज की चेकिंग हो बाबा है तो कोई डर नहीं है। नगरी में काहे का डर है? बिल्कुल बिल्कुल, आम लोग जो है वो काफी